हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उत्तराखंड अपर पीसीएस का मॉडिफाइड नोटिफिकेशन यानी संशोधित विज्ञापन आ चुका है। बहुत दिनों से इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार था और लोक सेवा आयोग ने अब इसे जारी कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं मॉडिफिकेशन क्या किया गया है और किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि अपर पीसीएस का वो विज्ञापन जो 10 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था, 224 पदों के लिए था, उसके लिए शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें 94 नवीन पदों को जोड़ा गया है और इस प्रकार कुल पद अब 318 हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और अब इनके सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था वो दोबारा इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, आगे कहा गया है कि 10 अगस्त को जो विज्ञापन दिया गया था, शासन को विज्ञापित पदों के सापेक्ष संशोधित अधियाचन प्राप्त हुआ है और संशोधित अधियाचन के हिसाब से अब जो पोस्ट हैं उनको देख लेते हैं। पुलिस उपाधीक्षक की कुल रिक्तियां 10 हैं, इसमें से 3 उत्तराखंड महिला के लिए हैं अनारक्षित सीटों में से, एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। वित्त अधिकारी की अब कुल रिक्तियां 18 हो चुकी हैं, जिसमें से अनारक्षित 10 हैं, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं। उसी प्रकार से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की कुल रिक्तियां 11 हैं, सहायक निदेशक कारखाना श्रम विभाग की कुल रिक्तियां 4 हैं, खंड विकास अधिकारी की कुल 28 रिक्तियां हैं, उप शिक्षा अधिकारी की कुल रिक्तियां 32 हैं, सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी की कुल रिक्तियां 14 हैं, परिवहन कर अधिकारी की कुल रिक्तियां 5 हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी की कुल रिक्तियां 19 हैं। अगर आप पुराने विज्ञापन से इस विज्ञापन की तुलना करें तो पाएंगे कि कुल 3 पद पुराने विज्ञापित पदों में बढ़ाए गए हैं और आरक्षित सीटों को भी बदला गया है विभिन्न रिजर्व कैटेगरी के लिए। कुल 9 पदों के लिए ऐसा किया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुल 91 नए पदों को जोड़ा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद 10 डिप्टी कलेक्टर के हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन से पद हैं डिप्टी कलेक्टर के अलावा जिन्हें जोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के कुल 10 पद हैं, जिसमें से 6 अनारक्षित हैं और अनारक्षित सीटों में से 2 उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है। कारागार अधीक्षक के कुल 3 पद हैं, सहायक आयुक्त वित्त विभाग के कुल 16 पद हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के कुल 5 पद हैं, संपादक सूचना विभाग का 1 पद है, कार्य अधिकारी पंचायती राज विभाग के कुल 5 पद हैं, राज्य कर अधिकारी के कुल 28 पद हैं, उप निबंधक श्रेणी 2 इसके कुल 12 पद हैं, फीचर लेखक सूचना विभाग में कुल 1 पद है, जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, इसके कुल 2 पद हैं, केस वर्कर महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 3 पद हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इसके 2 पद हैं, अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये पद आता है, इसके कुल 3 पद। देखिए, यहाँ ये बता दिया गया है कि इस अतिरिक्त विज्ञापन या शुद्धि पत्र के क्रम में जो आवेदन करने की आखिरी तारीख है वो 28 दिसंबर है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो हम आपसे यही कहेंगे कि जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेते हैं तुरंत आवेदन कर दीजिए, 28 दिसंबर का इंतजार मत करिए। आगे ये कहा गया है कि शुद्धि पत्र के सापेक्ष जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो जरूर आप धारित करते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 8 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, 28 दिसंबर तक चलेगी। विज्ञापन की बाकी सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी। देखिए, आगे ये कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया है वो नया आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है वो अगर दोबारा आवेदन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपना पुराना आवेदन रद्द करना पड़ेगा और जो आवेदन रद्द करने के बाद फीस है वो किसी भी दशा में उन्हें वापस नहीं की जाएगी जो उन्होंने इससे पहले के आवेदन के लिए दे दी है। अब आगे आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर आप शुद्धि पत्र में दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो इन अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की थी कि आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए मार्च तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। शायद इसीलिए अब अगर आप आवेदन करेंगे तो कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आयोग ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया है और वो दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो पुराना आवेदन शुल्क वापस भी नहीं किया जाएगा। तो अगर आप फिर से आवेदन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इस बार आपसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है और नए जोड़े गए पदों के लिए भी आप
शैक्षिक अर्हता रखते हैं और आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आयोग ने साफ किया है कि अगर आप नए पदों के लिए शैक्षिक अर्हता रखते हैं और आप दोबारा आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो उन पदों के लिए जो नए जोड़े गए हैं उनके लिए भी आपको कंसिडर किया जाएगा। अधिमानी अर्हता के लिए आयोग ने कहा है कि आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखते हैं। देखिए, आयोग ने ये क्लियर किया है कि आपको दोबारा नए पदों के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नए पदों के लिए अनिवार्य या फिर अधिमानी अर्हता रखते हैं। आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को जाकर के एडिट कर देना है, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है अगर आप एक्सपीरियंस्ड पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और अगर आप 28 दिसंबर तक एडिट नहीं कर पाते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो फिर उन पदों के लिए आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब इस नए संशोधित विज्ञापन के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रीलिम्स की परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है। देखिए, अंदाजे बहुत से लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ कैलकुलेट करके एक अंदाजा लगाया जाए तो ये जनवरी लास्ट वीक से फरवरी सेकंड वीक तक होने की संभावना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन जनवरी लास्ट वीक से फरवरी सेकंड वीक तक प्रीलिम्स होने की संभावना बनती है। आयोग इसके पहले परीक्षा करा ले ये थोड़ा मुश्किल है, और अगर परीक्षा की तिथि टली तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आयोग द्वारा आयोजित कराई गई पिछली परीक्षाओं को अगर हम देखें तो आयोग बिल्कुल समय पर काम कर रहा है और इस बात के कम ही चांस हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा की तिथि को लटकाया जाएगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी अगर आप जनवरी लास्ट वीक से फरवरी सेकंड वीक की डेट को दिमाग में रखते हुए करेंगे तो आप सिलेबस को थोड़ा एफिशिएंट होकर के कवर कर पाएंगे। और सिलेबस एफिशिएंटली कवर करने के लिए हम पहले से ही टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। देखिए, सितंबर से हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और एक बार प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो हम उस हिसाब से नई टेस्ट सीरीज के बारे में भी सोच सकते हैं। आप इन दिए गए टेस्ट को संवेग IAS के ऐप पर जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे। चलिए, तब तक तैयारी करते रहिए और आयोग द्वारा कराई जाने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8475904943 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।